गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हॉस्टल के बारे में। सब लोग बोलते हैं कि आपने कॉलेज की फ़ीस बता दी, कॉलेज के बारे में बता दिया, बट हॉस्टल का क्या, हॉस्टल की क्या फ़ीस है, उसका क्या न्यू फ़ी अपडेट है एंड एवरीथिंग। और एक्सक्लूडिंग द हॉस्टल फीस बाकी भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। दैट इज़ हॉस्टल कंपलसरी और नॉट, हॉस्टल की टाइमिंग क्या है, क्या फ़ीस रहता है, क्या हम मिड सेशन में हॉस्टल ज्वाइन कर सकते हैं, क्या अगर हम हॉस्टल लेते हैं तो क्या हमें फुल 5 ईयर कोर्स के लिए हॉस्टल कंपलसरी है, या फिर बीच में हम लोग हॉस्टल इट मीन्स हॉस्टल लीव कर सकते हैं या नहीं। तो कोई भी आपकी कोई सी भी क्वेरी रिलेटेड टू हॉस्टल है या फिर मैंने जो भी बोला उससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, देन प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग माई व्लॉग। आई होप कि आपके इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं इस व्लॉग में ही दे पाऊँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला क्वेश्चन ये रहता है कि इज़ हॉस्टल कंपलसरी? नो, हॉस्टल इज़ नॉट कंपलसरी एट ऑल। ये आप दिल्ली से हो, दिल्ली के बाहर से हो, आप कहीं से भी हो, हॉस्टल इज़ नॉट कंपलसरी। अगर आपको लेना है आप तभी लो, वरना आप नहीं ले सकते हो। अब इसी पे दूसरा सवाल आता है कि अगर हॉस्टल कंपलसरी नहीं है तो क्या हॉस्टल की फ़ीस देना ज़रूरी है? इट मीन्स दैट इफ़ यू आर नॉट टेकिंग हॉस्टल स्टिल डू यू हैव टू पे द फुल अमाउंट और नॉट? तो ऐसा नहीं है। अगर आप हॉस्टल नहीं ले रहे हो देन यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। सॉरी फॉर इंटरप्शन गाइस, वो मेरा नेट ऑन था, दैट्स वाई बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते हैं। हाँ, तो मैं कहाँ थी कि क्या मतलब अगर आप हॉस्टल नहीं लेते हो तब भी क्या आपको फ़ी देनी है? नहीं, अगर आप हॉस्टल नहीं लेते हो तो आपको फ़ी नहीं देनी है। द थर्ड क्वेश्चन ये रहता है कि क्या हॉस्टल का फ़ी ट्यूशन फ़ी या फिर कॉलेज की फ़ी में इंक्लूडेड है या नहीं? नो, हॉस्टल की फ़ीस बिल्कुल अलग है, वो ट्यूशन फ़ी या कॉलेज की फ़ी में इंक्लूडेड नहीं है। चौथा क्वेश्चन, क्या हम लोग हॉस्टल मिड सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं? हाँ, एक्चुअली क्या होता है यूजुअली कि जो भी लोग होते हैं वो स्टार्टिंग सेशन में ही हॉस्टल ज्वाइन करते हैं, बट इन केस आप मिड सेशन में ज्वाइन करते हो तो उसके लिए आपको पर्सनली बात करनी पड़ती है हेड ऑफिस में जाके। मतलब जो भी रिगार्डिंग प्रॉक्टर हैं या फिर जो भी रिगार्डिंग ऑफिस है उसमें आपको जाके बात करनी पड़ती है, देन यू कैन टेक द हॉस्टल। द नेक्स्ट थिंग कि अगर आप मिड सेशन में हॉस्टल लेते हो तो क्या पूरे साल की फ़ीस देनी है? नहीं, अगर आप मिड सेशन में हॉस्टल लेते हो या फिर आप स्टार्टिंग में हॉस्टल नहीं ले पाते हो किसी वजह से, तो उसके बाद जो फ़ीस लगती है वो क्वार्टरली लगती है या फिर हाफ लगेगी, फुल फ़ी नहीं लगेगी। वो उनका अलग एक रूल है, उस रूल के अकॉर्डिंग जो आपको हॉस्टल में ही पता चलेगा। इट मीन्स जब आप हॉस्टल लेने जाओगे और जो भी कंसर्न पर्सन होगा, मतलब जिसके थ्रू आप हॉस्टल ले रहे हो, मतलब जो भी उस डिपार्टमेंट को संभालते हैं, तो आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। देन आपको पता चलेगा कि क्या है, कैसे, मतलब तब क्या फ़ी लगेगी या नहीं लगेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि सेशन जुलाई में शुरू हुआ बट यू वांट टू टेक हॉस्टल इन अक्टूबर और इन मिड नवंबर, तो उसका क्या फ़ी लगेगा अलग से वो आपको, मतलब जो भी कंसर्न पर्सन है उनसे बात करके आपको पता लगेगा। तीसरी चीज़ कि क्या हम हॉस्टल बीच में छोड़ सकते हैं? येस, ऑफ कोर्स, आप हॉस्टल बीच में छोड़ सकते हो सकता है कि आपने फर्स्ट ईयर में हॉस्टल लिया, सेकेंड ईयर में आपको हॉस्टल नहीं लेना है, तो हाँ आप हॉस्टल छोड़ सकते हो। क्योंकि क्या होता है कि हर साल जो है हॉस्टल का अलग से एडमिशन होता है। इट मीन्स दैट आपने फर्स्ट ईयर में हॉस्टल ले लिया, इट डजंट मीन कि आपको सेकेंड ईयर में भी हॉस्टल लेना है। या फिर अगर आपको हॉस्टल सेकेंड ईयर में लेना भी है तो आपको फिर से अपना जो फॉर्म है, हॉस्टल का फॉर्म है, वो आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा। मतलब आपको फिर से सारी जो छोटी मोटी प्रोसीजर्स है वो करनी पड़ेगी टू कंटिन्यू लिविंग इन हॉस्टल फॉर द सेकेंड ईयर ऑल्सो। तो बात कर ली हॉस्टल छोड़ने की, पर ऐसा भी हो सकता है कि हाँ, अगर आपने फर्स्ट ईयर में हॉस्टल नहीं लिया तो क्या आप सेकेंड ईयर में हॉस्टल ले सकते हो? तो द आंसर इज़ येस, हाँ आप सेकेंड ईयर में हॉस्टल ले सकते हो। अगर आपने फर्स्ट ईयर में नहीं लिया कोई बात नहीं, अगर आपको सेकेंड ईयर में ऐसा महसूस होता है और डू यू फील लाइक टेकिंग हॉस्टल, यू कैन श्योरली टेक हॉस्टल इन द सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। मतलब आपको जब हॉस्टल लेना आप ले सकते हो, बट थ्रू प्रॉपर प्रोटोकॉल्स। है कि क्या हॉस्टल की टाइमिंग्स है, क्या हॉस्टल की टाइमिंग्स नहीं है। तो 9:30
पे गेट जो है हॉस्टल का वो क्लोज़ हो जाता है, उसके बाद आपकी एंट्री नहीं है। और अगर आपको नाइट आउट करना है तो उसके लिए आपको अपने पेरेंट्स से बात करवानी पड़ेगी और उसके लिए आपको बाकी जो प्रोसीजर्स है वो करनी पड़ेगी, क्योंकि फॉर द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी पर्पस रात को हॉस्टल से बाहर जाना अलाउड नहीं है। केस आपको कोई इमरजेंसी हो या फिर मतलब आप कहीं जा रहे हो तो आपको वहाँ पे फिल करना पड़ता है दैट वेयर आर यू गोइंग और नॉट, रजिस्टर में फिल करना पड़ता है। एंड ऑल्सो वार्डन से परमिशन लेनी पड़ती है और पेरेंट्स से भी बात करवाना पड़ता है। क्वेश्चन होता है कि मान लीजिए मैंने हॉस्टल का फॉर्म फिल कर दिया, मैंने पेमेंट कर लिया, बट देन आई रियलाइज्ड कि नहीं मुझे हॉस्टल नहीं लेना है, या फिर मैं अपने किसी फैमिली के यहाँ रह रही हूँ, मतलब किसी रिलेटिव के यहाँ मैंने रहना शुरू कर दिया, या फिर मैंने बाहर में पीजी ले लिया, या फिर मैंने बाहर में फ़्लैट रेंट कर लिया, तो क्या आप हॉस्टल में मतलब हॉस्टल की फ़ी रिफंडेबल है या नहीं? अगर आप विद इन अ वीक आफ्टर पेमेंट आप ऑफिस में ये चीज़ बता देते हो, मतलब ये इन्फॉर्म कर देते हो दैट यू वांट टू विथड्रॉ फ्रॉम द हॉस्टल, तो आपकी जो फ़ी है वो आपको वापस हो जाती है आफ्टर रिड्यूसिंग 1000 ओनली। और अगर आप विद इन अ मंथ ये चीज़ इन्फॉर्म करते हो तो आपकी फ़ी में आई गेस 25% रिड्यूस होता है और जो बाकी फ़ीस है वो आपको दे दिया जाता है। और अगर आप इसके बाद इन्फॉर्म करते हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा ठेंगा और आपको सिर्फ मिलेगी सिक्योरिटी फ़ीस। मैंने फ़ीस कितनी कट के मिलती है नहीं मिलती ये बात जब मैं कर रही हूँ, तो अब मैं आती हूँ कि फ़ीस क्या है। मैं अब आपको बताती हूँ कि फ़ीस क्या है और कितनी है। ओके, सो टॉकिंग अबाउट द फीस, लेट मी चेक, क्योंकि मैं अपने मन से कुछ भी ऊपर नीचे नहीं बताना चाहती हूँ, मैं प्रॉपर बताना चाहूँगी। हाँ, तो MBBS के लिए मतलब फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ हिमसर जो फीस है फॉर डबल सीटर रूम, डबल सीटर मतलब एक रूम में 2 स्टूडेंट्स रहेंगे, और AC रूम, उसकी फ़ी है 1,30,000। दिस इज़ द एनुअल फ़ी, इज़ द एनुअल हॉस्टल फ़ी। अब बात करते हैं कि सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है, मतलब एडमिशन के टाइम पे आपको और क्या मैंडेटरी चार्जेस है जो आपको पे करनी है, जो कि 1 टाइम चार्जेस है, मतलब वो आपको बारी बारी से नहीं पे करनी है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको जो चीज़ देनी है वो होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो कि 10,000 का है, ठीक है। 10,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको देना है विच इज़ रिफंडेबल। मतलब आप जब हॉस्टल लीव करते हो तो ये जो 10,000 आपने एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट किया था एट द टाइम ऑफ एडमिशन, वो आपको वापस मिल जाता है व्हेन यू विल लीव द हॉस्टल। उसके बाद आपको जो मैंडेटरी चार्ज देनी है वो है लॉन्ड्री चार्ज, विच इज़ 4,110 रुपीज़। लॉन्ड्री की चार्ज देने, क्योंकि जामिया हमदर्द जिस एरिया में, उस एरिया में पानी की बहुत कमी है, मतलब लिटरली पानी का वहाँ प्रॉब्लम होता है। दैट्स वाई वहाँ पे आपको हॉस्टल में कपड़ा वपड़ा धोना अलाउड नहीं होता है। स्टिल कुछ बच्चे छोटे मोटे कपड़े धो लेते हैं, मतलब अपने पर्सनल क्लोथ्स धो सकते हैं, बाकी जो भी आपके क्लोथ्स है वो लॉन्ड्री में देने होते हैं। आप दो नहीं दो, मतलब आप लॉन्ड्री में कपड़े दो मत दो, खुद से दो या जो भी करो, बट आपको एनुअल जो लॉन्ड्री की फ़ीस है वो मैंडेटरी वो देनी पड़ेगी 4,110 रुपीज़। ऑल्सो अब बात कर लिया हमने हॉस्टल का, लॉन्ड्री फी का, हमने बात कर लिया सिक्योरिटी डिपॉजिट का, अब हम लोग बात करेंगे मेस के चार्ज का। तो जो मतलब बॉयज़ हॉस्टल है उनका जो मेस चार्ज है एनुअली दैट इज़ 25,000, बट जो गर्ल्स हॉस्टल है उसका जो मेस चार्ज है दैट इज़ 27,000। अब आप बोलोगे कि बॉयज़ हॉस्टल का 25 क्यों है और गर्ल्स हॉस्टल का 27,000 क्यों है? 2,000 गर्ल्स हॉस्टल का एक्स्ट्रा होता है क्योंकि उसमें मिल्क भी प्रोवाइड होता है विच इज़ नॉट प्रोवाइडेड इन बॉयज़ हॉस्टल, तो इसलिए 2,000 रुपये एक्स्ट्रा है। ये चीज़ मैं बोल रही थी कि ये चीज़ मैं बार बार बोल रही हूँ दैट हॉस्टल की जो फीस है दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन कॉलेज फीस, क्योंकि ये चीज़ बार मुझसे पूछा जा रहा है, तो मैं बार आपको बता रही हूँ। तो प्लीज़ कीप इट इन माइंड दैट हॉस्टल फी इज़ नॉट इंक्लूडेड इन कॉलेज फी। कॉलेज फी अलग पे करना है, एंड इफ़ यू वांट टू टेक हॉस्टल यू हैव टू पे हॉस्टल फी सेपरेटली।
नाउ टॉकिंग अबाउट हॉस्टल का खाना कैसा है, हॉस्टल के रूम्स कैसे हैं एंड बाकी अलग अलग चीज़ें। तो हॉस्टल का खाना ना बहुत ज़्यादा अच्छा है और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी खाने लायक नहीं है। इट इज़ गुड, प्लस वन मोर थिंग, आई एम नॉट हॉस्टलाइट, सो आई कुड नॉट कमेंट ऑन दैट। मतलब मैं इतना नहीं बता सकती कि खाना कब किस दिन क्या है, मतलब आई कैन नॉट शेयर द होल मेन्यू एंड द होल टेस्ट, बिकॉज वो मैंने कभी खाया नहीं तो मुझे पता नहीं है। बट हाँ, जहाँ तक मैंने सुना है कि इतना भी बुरा नहीं है कि खाया नहीं जा सके और कुछ ख़ास उतना अच्छा भी नहीं है, मतलब जैसा सारे हॉस्टल में होता है, नथिंग स्पेशल। हाँ, रूम्स अच्छे हैं, रूम्स अच्छे हैं, आपको मतलब कोई अलग से इलेक्ट्रिकल चार्जेस नहीं देने। आप एसी चलाते हो या फिर मतलब आप विद द परमिशन अगर आप कुछ भी अपने रूम में रखते हो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, तो उसके लिए आपको अलग से इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं देनी होती है। एंड वॉशरूम, तो हाँ, वॉशरूम आपको सेपरेटली नहीं मिलेगा, यू हैव टू शेयर विथ अदर स्टूडेंट्स। मतलब जो आपके विंग में जो भी बच्चे हैं, जो भी लोग हैं, यूजुअली 10 to 12 गर्ल्स शेयर वन वॉशरूम। अब ऐसा नहीं कि एक वॉशरूम में देर इज़ ओनली वन प्लेस टू हैव शावर एंड वन प्लेस टू हैव अदर पर्सनल ड्यूटीज़, नहीं, मतलब एक वॉशरूम में बड़ा सा, उसमें 3-4 शावर लेने का एरिया एंड 3-4 बाकी पर्सनल एरिया है, मतलब फॉर योर पर्सनल थिंग। तो ऐसा है। एंड बाकी हॉस्टल ओवरऑल जहाँ तक मैंने सुना है सही है, उतना भी बुरा नहीं है। मतलब यू कैन ऑब्वियसली विजिट, मतलब जामिया हमदर्द में जो MBBS वाले बच्चों का हॉस्टल है वो काफ़ी अच्छा है बाकी अदर हॉस्टल से। तो अगर आपको हॉस्टल लेना है नहीं लेना है, डिपेंड्स टोटली अपॉन यू। आई एम नॉट स्पॉन्सरिंग हिम सर और एनी हॉस्टल, सो वो आप पर्सनल विजिट करो और देखो, मतलब ऑब्वियसली वो विज़िट करने देते हैं, तो यू कैन विज़िट एंड चेक आउट दैट। सो आई होप कि आपके सारे क्वेरीज़ का अब तक जो भी मुझे लगा इम्पॉर्टेंट है मैंने वो आंसर कर दिया होगा। एंड ऑल्सो अगर आपको कोई और मतलब क्वेरीज़ चाहिए तो, या फिर कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप DM में लिख सकते हो। अदरवाइज आई विल मेंशन माय इंस्टाग्राम ID है, आप उसमें मेरे को डायरेक्ट DM करो। आई विल मेक श्योर कि मैं उसका आंसर आपको सही तरीके से दे सकूं, बिकॉज आई लिटरली वॉन्ट टू हेल्प यू गाइस। मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, लिटरली मैंने सब कुछ खुद से किया है। सो आई वॉन्ट कि जो थोड़ी बहुत हेल्प है वो मैं आपकी कर सकूँ, क्योंकि बाकी चीज़ें तो ऑब्वियसली आपको खुद से करनी है। तो थोड़ी बहुत हेल्प अगर मैं कर सकती हूँ तो ऑब्वियसली आई डू फ्रॉम माई साइड। तो जो भी आपकी क्वेरीज हो आप मुझे DM कर देना। आई होप कि इतना जो कुछ मैंने बताया वो आपको समझ आया होगा एंड हेल्प भी हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हाँ प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय बाय।